अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि साबिक वजीर आला पंजाब हनीफ रामे ने पंजाब का मुकदमा क्यों लड़ना चाहा था। पंजाबी तमाम सूबों से मोहब्बत करने वाली कौम है, मगर फिर भी इन पर जुल्म क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे पंजाब में अगर पंजाबी नस्ली तफरके पर पड़ जाएं तो दूसरे सूबों से आए हुए लोगों का क्या बनेगा। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पंजाब के साबिक वजीर आला हनीफ रामे का यह जुमला बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में बलोच दहशत गर्दों की जानिब से पंजाबी मजदूरों को चुन चुन कर कत्ल किए जाने पर याद आ रहा है। वो पहले और आखिरी दानिश्वर हैं जिन्होंने पंजाब का मुकदमा लड़ने की कोशिश की। उनकी ये तसनीफ 1985 में पहली बार शाया हुई। अब 39 बरस बाद पंजाब के बासियों की तादाद बढ़कर 12 करोड़ हो चुकी है और इनमें से कम 7 करोड़ मुझ जैसे वो गैर पंजाबी हैं जिनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में यहाँ आकर आबाद हुए। गोरी, अब्दाली और मुगल ना जाने कितने ही फातहीन ने पंजाब पर यलगार की। शेर शाह सूरी ने तो लाहौर को तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश का बरमल्ला इजहार किया, मगर फराग दिल पंजाबियों ने अपने हाक्स किस्म के अनाद, बोझ, कीना या तासुब को परवान चढ़ने नहीं दिया। सबको खुशामदीद कहा, यहाँ तक के दीगर सूबों और कौमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने यहाँ आकर कारोबार मामलात पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर कभी किसी पंजाबी ने ये गिला नहीं किया कि पश्तून, सिंधी, बलोच हमारे वसाइल पर काबिज हो गए हैं, इन्हें यहाँ से निकाला जाए, उन्हें यहाँ जमीनें खरीदने और कारोबार करने से रोका जाए। यहाँ ना कोई कौम परस्त जमात है, ना कौम परस्त रहनुमा। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी इनफरादियत बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी तहजीब और सकाफत और जुबान से जुड़े रहने पर असरार करते हैं और इसमें कोई कबाहत नहीं, मगर पंजाब के लोग पाकिस्तानियत के रंग में रंगे जाने को तरजीह देते हैं। ये वो वाहिद सूबा है जो तकसीम हिंदुस्तान के वक्त बंटवारे का शिकार हुआ, मगर फिर भी यहाँ किसी किस्म की तलखी, अदावत और नफरत का नामो निशान नहीं मिलता। पंजाब में कभी किसी को इलाकाई तासुब की बुनियाद पर कत्ल नहीं किया गया, मगर पंजाब को मुसलसल लाशों के तोहफे भिजवाए जा रहे हैं। अगर बलोचिस्तान में महरूमियों और इस्तेहसाल का जिक्र करें तो पहला फौजी ऑपरेशन जनरल अयूब खान ने किया, दूसरी बार बड़े पैमाने पर कार्रवाई जुल्फकार अली भट्टो के दौर में की, तीसरी बार मज़ाहमत को कुचलने की कोशिश जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई। इन तीनों में से कोई एक भी पंजाबी नहीं था, मगर गालियां हमेशा पंजाब के हिस्से में आई। आखिर क्यों? इस बार नवाब अकबर भुगटी के नाम पर नाहक कत्ल किया गया। नवाब अकबर भुगटी को जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मारा गया। इस पर पंजाब के लोगों ने आवाज उठाई। फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाकर सजा सुनाई गई। मगर ये कैसी नफरत है कि पंजाब के रहने वालों को शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतारा जाता है और जानवरों की तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। ये वहदत का दर्स देने वाले दानिश्वरों का इसरार है कि पंजाबी और बलोच की बात ना की जाए। दहशत गर्दों का कोई मजहब, मसलक या कौमियत नहीं होती। उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा है, क्यों नहीं होती कौमियत? अगर पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया होता तो शनाख्ती कार्ड देखने के बजाय बिला तखसीस फायरिंग की जाती। अगर तलख हकीकत ये है पंजाबियों को चुन चुन कर मारा गया, बुग़्ज़ में लथड़े हुए। कुछ लोग ये सवाल करके अब हम पैदा करने और विक्टिम ब्लेमिंग की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब मजदूर बलूचिस्तान में लेने के जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी खातून की आबरू रेजी पर मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जुल्म का शिकार खातून को ही कटहरे में खड़ा करके ये पूछना शुरू कर दें कि तुम घर से निकली ही क्यों थी।
तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी। पंजाब के हर छोटे बड़े शहर में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोग जूते पॉलिश करने से लेकर पलाजे खड़े करने तक हर तरह का काम करते हैं। क्या कभी इनसे किसी ने ये सवाल पूछा, ये जो लोग जगह जगह कोयटा होटल, पेशावरी चाय खाने, अफगान बर्गर और सिंधी बिरयानी के बोर्ड दिखाई देते हैं, क्या कभी किसी ने इनसे ये सवाल किया? एक तरफ आप अपने इस्तेहसाल का रोना रोते हैं, तरक्याती काम ना होने का शिकवा करते हैं, दूसरी तरफ जब सड़कें बनाने की कोशिश की जाती है तो मजदूर नहीं मिलते। पंजाब से लोगों को लाकर आपकी महरूमियां दूर करने की तगोवुद की जाए तो उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाता है। और फिर नहायत सफाकाना अंदाज में ये सवाल पूछा जाता है कि पंजाबी मजदूर वहां करने क्या जाते हैं। आप तो बंदूकें उठाकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, हुनर सीखने की कोशिश नहीं करते। हजाम जैसे छोटे मोटे काम करने से आपकी शान में कमी आती है, क्योंकि आप तो सरदार हैं। इन हालात में अगर पंजाब के लोग आपकी खिदमत करने आए तो इनका खून बहाकर मेहमान नवाजी का हक अदा किया जाता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर पंजाब में ये सवाल होने लगे कि दीगर सूबे के लोग यहाँ करने के आते हैं, अगर यहाँ भी शनाख्ती कार्ड देखकर गैर मकामी अफराद को कत्ल करने का सिलसिला शुरू हो जाए तो बात कहाँ तक जाएगी। मगर नहीं, ऐसा ना कभी हुआ है और ना होगा। पंजाब के लोग कट जाएंगे, मर जाएंगे, मगर अपने भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। मैंने हमेशा बलोचों के हक में आवाज उठाई है, पश्तूनों से होने वाली ज्यादतियों पर कलमा हक कहा है, सिंधियों के हकूक की जदोजहद में उनका साथ दिया है, आइंदा भी अपना फर्ज अदा करता रहूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब के लोग आपके साथ खड़े हों तो फिर आपको भी इस जुल्म के खिलाफ बोलना होगा। मैं समझता हूं पंजाब ने हर मौका पर इसार और कुर्बानी का मुजाहरा किया, लेकिन इसका गलत मतलब लिया गया। अब वक्त आ गया है कि पंजाब का मुकदमा लड़ा जाए। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल।